जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी को पावन हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा करे आप सभी अपने व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण करें और भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हरितालिका तीज माता की सभी पर विशेष अनुकंपा बनी रहे। जिसका जैसा भाव हो उसे वैसा ही फल मिले। धन चाहने वालों को धन मिले, पुत्र चाहने वालों को पुत्र मिले, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिले और सुहागनों को अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिले। बोलिए हरितालिका तीज माता की जय। आज हम आपको हरितालिका तीज व्रत की 2 नई कथाएं सुनाएंगे। प्रेम और धैर्य से श्रवण कीजिएगा। हरितालिका तीज माता की कृपा से आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। तो आइए पहली कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण जी मंदिर में पुजारी थे। वो मंदिर में पूजा पाठ करते, मंदिर की देखभाल करते। ब्राह्मण जी की पत्नी भी मंदिर की देखभाल करने में उनकी सहायता करती थी। पुजारी जी की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की, नेक दिल वाली और भगवान शिव और माँ पार्वती जी में अटूट विश्वास रखने वाली थी। ब्राह्मण पति पत्नी के विवाह को काफी समय हो गया था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण जी की पत्नी हर वर्ष भाद्रपद माह में हरितालिका तीज का व्रत करती। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी की पूजा किया करती। निराहार रहकर व्रत रखा करती। एक दिन वो दुखी होकर भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी के आगे प्रार्थना करती है, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है तो मुझे पुत्री ही दे दो, परंतु मुझे बांझपन से मुक्ति दो। भगवान शिव और माँ पार्वती जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उनकी कृपा से ब्राह्मण जी की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री का रंग सांवला था। जब ब्राह्मण जी ने बच्ची को देखा तो उनको बहुत क्रोध आया और वो बोले कि इतना काला रंग, ये तो बहुत ही कुरूप है। आज के बाद इसे मेरे सामने मत लाना। यदि तुम इसको मेरे सामने लाई तो इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए किसी आश्रम में छोड़ आऊंगा। ब्राह्मण जी की बात सुनकर पुजारिन बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने ब्राह्मण जी को समझाने की कोशिश की, परंतु वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। पुजारिन भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का पुत्री सुख देने के लिए दिल से उन्हें नमन करती है और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब आप ही इस बच्ची पर कृपा करें। मेरी बच्ची सौभाग्यवती रहे, गुणवती हो। 2 वर्ष बाद पुजारिन फिर से गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या को देखकर ब्राह्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। पंडित जी अपनी छोटी बेटी से खूब लाड दुलार करते, परंतु बड़ी बेटी को देखते तक नहीं। पुजारी जी का छोटी बेटी से गहरा लगाव था। समय बीता, बच्चियां बड़ी होने लगी। पुजारी जी ने अपनी छोटी बेटी को वेदों शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान दिया। उसे अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल भी भेजा, परंतु अपनी बड़ी बेटी की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मणी जी इस बात से बड़ी दुखी रहती थी। पुजारी ने अपनी बड़ी बेटी को स्वयं शास्त्र विद्या का ज्ञान देना शुरू किया। बड़ी बेटी की वेद पुराणों, धार्मिक शास्त्रों, संस्कृति में अत्यधिक रुचि थी, इसलिए वो अपनी माँ से तो सीखती, परंतु अपने आप भी शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करने में मगन रहती। वो अपने पिता से चोरी छुपे मंदिर में पड़े धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती, मंत्रों का उच्चारण करती, अभ्यास करती। उस पर भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी की अपार अनुकंपा थी। दोनों बच्चियां अब विवाह के लायक हो चुकी थी। भाद्र माह आया तो पुजारी ने अपनी दोनों पुत्रियों को भी उनके साथ हरितालिका तीज का व्रत रखने के लिए कहा, ताकि उन्हें योग्य घर परिवार मिल सके।
पुजारी की छोटी बेटी, जिसे शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञान तो था परंतु व्रतों पाठ पूजा में अधिक रुचि नहीं थी, वो पुजारी से कहने लगी, माँ आप अपनी बड़ी बेटी को व्रत रखवा लो, क्योंकि इस काली कलूटी के लिए सुयोग्य वर मिलना मुश्किल है। मुझे तो अच्छा घर बार, अच्छा योग्य वर मिल ही जाएगा, मैं कोई भी व्रत नहीं करूंगी। और वो इतना कहकर वहां से चली गई। लेकिन पुजारिन की बड़ी बेटी ने पूर्ण विश्वास के साथ व्रत रखा, पूजन किया, कथा का पठन भी किया। कुछ दिन बाद नगरी में राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि वो अपने राजकुमार का विवाह ब्राह्मण कुल की सुयोग्य कन्या से करेंगे, जिसे वेदों शास्त्रों का, संस्कृत विद्या का पूर्ण ज्ञान हो। इसके लिए वो स्वयंवर का आयोजन करेंगे। निश्चित दिन पर स्वयंवर होगा। पुजारी जी को विश्वास था कि उनकी छोटी बेटी रूपवान है, उसने तो गुरुकुल में शिक्षा भी ले रखी है, इसीलिए उसी का ही चुनाव होगा। छोटी बेटी भी यही सोचती है। पुजारी निश्चित दिन पर अपनी दोनों बेटियों को तैयार करती है। ब्राह्मण जी और छोटी बेटी घर से चले जाते हैं, परंतु बड़ी बेटी को वो साथ में लेकर नहीं जाते। सो पुजारिन बड़ी बेटी के साथ स्वयं जाती है। प्रतियोगिता में और भी ब्राह्मण कन्याएं आई हुई थी। स्वयंवर शुरू हो जाता है, लेकिन पुजारिन और उनकी बड़ी बेटी अभी तक वहां पर नहीं पहुंचते। बारी बारी सबसे मंत्रों का उच्चारण, श्लोकों और कथाओं का वाचन करने के लिए कहा गया, परंतु राजा को किसी में भी पूर्णता नजर नहीं आई। कुछ में वाणी अशुद्धता थी, कुछ को पूर्ण ज्ञान ही नहीं था। ब्राह्मण जी की छोटी बेटी भी इस प्रतियोगिता में सफल ना हो सकी। तभी वहां पुजारिन जी अपनी बड़ी बेटी के साथ पहुंच जाती हैं। बड़ी बेटी को मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। बड़ी बेटी निपुणता के साथ मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करती है। राजगुरु और राजा अत्यधिक प्रभावित और प्रसन्न हो जाते हैं। राजा अपने पुत्र के लिए ब्राह्मण जी की बड़ी बेटी का चुनाव कर लेते हैं और राजबहू के तौर पर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। विवाह का मुहूर्त 1 महीने बाद का होता है। ब्राह्मण जी और उनकी छोटी बेटी दुखी हो जाते हैं। छोटी बहन बड़ी बहन को कोसने लगती है। पुजारी अब अस्वस्थ रहने लगे। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि अब तो उन्होंने खाट ही पकड़ ली। उनकी आयु भी हो चुकी थी। तब ब्राह्मण जी अपनी छोटी बेटी से मंदिर की देखभाल, पाठ पूजा करने के लिए कहते हैं, परंतु छोटी बेटी ना तो मंदिर की देखभाल में और ना ही अपने पिता की देखभाल में अपनी माँ का हाथ बटाती है। लेकिन पुजारी जी की बड़ी बेटी बड़ी समझदार थी। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। वो मंदिर की देखभाल में अपनी माँ की पूरी सहायता करती और अपने बीमार पिता की भी सेवा करती। अपने पिता को वो समय समय पर दवा देती, अच्छा सेहतमंद खाना खिलाती, उनके आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती। अब पुजारी जी धीरे धीरे ठीक होने लगे, चलने फिरने लगे। अपनी बड़ी बेटी का सेवा भाव देखकर उनका दिल पिघल गया। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, कहने लगे कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को कभी भी लाड दुलार नहीं किया, कभी गोद में बिठाकर खिलाया नहीं, कभी भी उसे पिता का प्यार नहीं दिया। तब पुजारिन और बड़ी बेटी ने उन्हें समझाया कि जो हो गया सो हो गया, ऐसे दुखी मत हो, नहीं तो फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। तब पुजारी अपनी बड़ी बेटी को सीने से लगाते हैं और उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। अब विवाह का दिन भी आ गया। राजा धूमधाम से ब्राह्मण जी की बड़ी बेटी को बिहा कर ले गया। भगवान शिव और माँ पार्वती जी के आशीर्वाद से हरितालिका तीज व्रत के फल स्वरूप पुजारी जी की बड़ी बेटी राजघराने में बिहाई गई, रानी बनकर जीवन व्यतीत करती है। बोलिए हरितालिका तीज माता की जय। हे तीज माता, जिस प्रकार आपने पुजारी की बड़ी बेटी पर कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर कृपा करें, सबका भाग्य उज्जवल करें। जय तीज माता की।
आइए अब हम हरितालिका तीज व्रत की दूसरी कथा करते हैं। एक बार एक राजा था। राजा पुत्र की कामना करता था, परंतु रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या जन्म का सुनकर राजा दुखी हो गया। रानी बहुत ही सुकर्म करने वाली थी। वो हर वर्ष हरतालिका तीज का व्रत रखती थी। भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना करती, निरा आहार रहकर व्रत करती। उसने राजा को समझाया कि इस पुत्री का जन्म भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की कृपा से हुआ है, सो दुखी मत हो। परंतु राजा को तो पुत्र चाहिए था, सो राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। राजा की दूसरी रानी बड़ी ही चालाक और दुष्ट थी। राजा पुत्र की कामना करता था, परंतु भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। दूसरी रानी से भी राजा को पुत्री ही हुई, परंतु नई रानी ने राजा को अपनी बातों और चालाकी से पूर्ण रूप से अपने साथ सहमत किया। सो राजा ने अपनी छोटी पुत्री स्वीकार की और उसका पुत्र की तरह ही पालन पोषण करने का मन बनाया। समय बीता, राजकुमारियां बड़ी होने लगी। राजा अपनी छोटी बेटी से तो प्रेम करता था, परंतु अपनी बड़ी बेटी से नफरत करता था। नई रानी भी राजा के कान भरती रहती, उन्हें बड़ी रानी और बड़ी राजकुमारी के पास जाने का अवसर ही नहीं देती थी। बड़ी रानी हर वर्ष हरितालिका तीज का व्रत किया करती थी, परंतु अब उसकी तबीयत सही ना होने की वजह से उसने अपनी बड़ी राजकुमारी को बुलाया और कहा कि पुत्री, मैं हर वर्ष भाद्रपद माह में हरितालिका तीज का व्रत करती हूँ। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माँ पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है। मेरे पास अब अधिक समय नहीं बचा है। तुम मुझे वचन दो कि तुम हर वर्ष भादवा माह में ये व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ करोगी। तब बड़ी रानी ने राजमंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि आप बड़ी राजकुमारी को छोटी राजकुमारी की तरह ही अस्त्र शस्त्र, धनुष विद्या, घुड़सवारी में निपुण करो। राजमंत्री समझदार था, दया भावना वाला था। उसने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं बड़ी राजकुमारी को युद्ध कला में प्रवीण करूंगा। इस प्रकार बचपन से ही बड़ी राजकुमारी छोटी राजकुमारी की तरह ही युद्ध कला सीखने लगी। राजमंत्री राजा और छोटी रानी से चोरी बड़ी राजकुमारी को अस्त्र विद्या सिखाता। 1-2 वर्ष भर में ही बड़ी राजकुमारी ने अस्त्र विद्या सीख ली। बड़ी राजकुमारी की इस विद्या में रुचि होने के कारण उसने छोटी राजकुमारी से पहले ही निपुणता हासिल कर ली। अब बड़ी रानी का अंतिम समय आ गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि मेरी मृत्यु का समय पास है। मेरे मरने के बाद तुम अपने आप को बेसहारा ना समझना। भोलेनाथ और माँ पार्वती जी में सदैव विश्वास रखना और अपने पिता का कभी भी साथ नहीं छोड़ना। रानी की मृत्यु हो जाती है। छोटी रानी अब बड़ी राजकुमारी से सौतेला व्यवहार करने लगती है, ईर्ष्या करने लगती है। वो ना तो बड़ी राजकुमारी को अच्छे वस्त्र आभूषण देती है और ना ही उसे कभी महाराज जी के पास जाने देती है। दोनों राजकुमारियों की अब विवाह की उम्र हो गई थी। बड़ी राजकुमारी शिवजी और माँ पार्वती जी की प्रतिदिन पूजा करती और हर वर्ष अपनी माँ द्वारा कहे अनुसार हरितालिका तीज का व्रत भी करती। राजा को बड़े पड़ोसी राजा का संदेशा आता है, जिसमें लिखा था कि वो अपने राजकुमार को राजा के पास भेज रहे हैं। राजकुमार को यदि आपकी कन्याओं में से कोई कन्या पसंद आ जाती है तो हम उसे राजबहू बनाएंगे। छोटी रानी ऐसा सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। वो राजा से कहती है कि अपनी छोटी राजकुमारी के लिए इससे अच्छा घराना नहीं मिलेगा, इसलिए आप छोटी राजकुमारी का विवाह पहले कर दें। बाद में बड़ी राजकुमारी के लिए भी कोई वर देखकर विवाह कर देंगे। राजा मान जाते हैं। राजकुमार राजमहल आ जाते हैं। छोटी रानी छोटी राजकुमारी को
सजा सवार कर कीमती आभूषणों से सुशोभित कर कीमती वस्त्र पहनाकर राजकुमार के सामने ले आती है। लेकिन बड़ी राजकुमारी को ना तो तैयार ही किया जाता है, ना ही उन्हें राजकुमार के आने के बारे में सूचित किया जाता है। छोटी राजकुमारी राजकुमार को राजमहल दिखाने के लिए लेकर जाती है। तभी राजकुमार बड़ी राजकुमारी को देखते हैं और उनकी सादगी और सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। वो राजा से कहते हैं कि वो बड़ी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं, ना कि छोटी राजकुमारी से। विवाह का मुहूर्त निकालकर वो संदेशा भिजवा देंगे और बड़ी राजकुमारी को बिहा कर ले जाएंगे। राजकुमार वहां से चले जाते हैं। छोटी रानी और छोटी राजकुमारी बड़ी राजकुमारी को बुरा भला कहती हैं और उन्हें कोसती है। उधर राजा को एक साथ दो सूचनाएं मिलती हैं। एक तो पड़ोसी राजा ने अपने राजकुमार और बड़ी राजकुमारी के विवाह का मुहूर्त निकलवाकर निश्चित तिथि पर बड़ी राजकुमारी बिहार ले जाने का संदेश भिजवाया, और दूसरी सूचना ये थी कि राजा की राज्य सीमा पर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। अब राजा वृद्ध हो चुके थे, जिस वजह से वो बीमार रहते थे, इसलिए वो सेना का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी लाडली छोटी बेटी से कहा कि तुम्हें ही मैं अपना उत्तराधिकारी चुनता हूँ, मेरे कोई पुत्र तो नहीं है, तुम राजगद्दी को संभाल सको, इसीलिए मैंने तुम्हें अस्त्र विद्या युद्ध कला सिखाई। अब तुम सेनापति बनकर जाओ और सीमा पर शत्रु राजा से युद्ध करके विजयी होकर आओ। तब छोटी रानी और छोटी राजकुमारी कहती हैं कि ऐसा करना मूर्खता होगी। हम तो कहते हैं कि रुपए, जेवर, हीरे मोती लेकर हम तीनों यहाँ से भाग निकलते हैं। छोटी राजकुमारी कहती है कि पिताजी, क्या आप अपनी लाडली बेटी को युद्ध में मरने भेजोगे? क्या आप मेरे प्राणों को संकट में डालोगे? हम तीनों यहाँ से सारा राजकोष लेकर चले जाते हैं। तभी राजा कहते हैं कि कायरता जैसी बातें मत करो, हम अपनी प्रजा को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तब छोटी रानी और छोटी राजकुमारी सारा धन आभूषण लेकर राजकोष खाली करके वहां से भाग जाती हैं। लेकिन बड़ी राजकुमारी सेनापति के वस्त्र पहनकर सेना लेकर युद्ध करने के लिए बिना किसी को बताए निकल पड़ती है। उसने अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था कि वो अपने पिता का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। राजा को लगता है कि अब तो वो शत्रु राजा के हाथों मारा जाएगा, परंतु बड़ी राजकुमारी वीरता के साथ कई दिनों तक युद्ध करती है, सेना का उचित नेतृत्व करती है और विजयी होकर लौटती है। राजा को जब ये सूचना मिलती है तो वो अपनी बड़ी बेटी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण शर्मिंदा और दुखी हो जाते हैं। वो विलाप करने लगते हैं, परंतु राजमंत्री राजा को समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि खुशी के साथ बड़ी राजकुमारी का स्वागत करें। आरती ढोल बाजों के साथ बड़ी राजकुमारी का स्वागत किया जाता है। बड़ी राजकुमारी अपने पिता द्वारा किए गए स्वागत से खुश हो जाती है और अपने पिता को गले लगा लेती है, उन्हें प्यार और मान सम्मान देती है। राजा भी अपनी पुत्री को पाकर खुश हो जाते हैं, परंतु राजा इस बात से दुखी थे कि अब उनका राजकोष खाली हो गया है, तो विवाह कैसे करेंगे। तो बड़ी राजकुमारी अपने पिताजी से कहती है कि राजकुमार ने उनसे उनकी सादगी देखकर विवाह का प्रस्ताव दिया था, इसलिए उन्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। विवाह का दिन आता है, फूलों और कलियों के आभूषण बनाकर राजकुमारी को विदा करने की तैयारी की जाती है। तभी वहां पर छोटी रानी और छोटी राजकुमारी राजकोष के साथ वापिस आ जाती है। वो दुर्दशा में थी, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, क्योंकि वो कई दिनों से भटकती फिर रही थी। राजा उनको राजमहल से निकालने का आदेश देते हैं, परंतु बड़ी राजकुमारी राजा को उन्हें माफ कर देने के लिए कहती है। बड़ी राजकुमारी को राजकुमार बिहार ले जाता है। वो अपना सारा जीवन राजमहल में राजकीय ठाट बाट के साथ व्यतीत करती है। हे हरतालिका तीज माता, इन कथाओं का कथन करने वाले का, श्रवण करने वाले का
hunगारा भरने वाले का जीवन आपके आशीर्वाद से सुख समृद्धि धन दौलत से पूर्ण रहे। सुहागिनों का सुहाग अमर रहे। कथा कथन का कथा श्रवण का पूर्ण फल मिले। जय भगवान शिव, जय माँ पार्वती जी की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। इससे आपको पुण्य मिलेगा और हमें प्रेरणा मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।